सो ऑलराइट गाइस, यार देखो रात में थोड़ा सा सीन ये हो गया था कि मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो हुआ कि थोड़ा सा जर्नी स्टार्ट करे। वो कहता है ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रेवलिंग, तो वही सीन है अपना। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से थोड़ी दूर गया यार, थोड़ा ज़्यादा ही दूर निकल रहे हैं। पहाड़ों में भाई ने बोल दिया तो पहाड़ों में ही जाना है, और जहाँ जाते हैं वो चीज़ हम दिखाएंगे। ब्लॉग में बने रहना। विथ लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, विथ लॉट्स ऑफ थॉट, घर से तो हम निकल गए थे, पर थोड़ी दूर जाने पे ही हमारी पेट्रोलिंग इंडिकेट करने लगी। तो हम पेट्रोल पंप पे रुक गए। सबसे पहले हमने कराई फ्यूलिंग के दौरान मन में बहुत चीज़ें आ रही थी, लाइक हम जा पाएंगे या हम नहीं जा पाएंगे। ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होने वाला था हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अपनी ही बाइक से सफ़र करने वाले थे। और एक लंबा सफ़र करना इज़ नॉट अ ईज़ी थिंग, बट हमने इसको ईज़ी बनाने की कोशिश की और हम सफल हुए। वापस जाते टाइम जब हमारी गाड़ी की धक 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 करके जैसे ही आवाज़ आ रही थी, सेम वैसे ही हमारी हार्ट बीट की साउंड धक 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 कर रही थी कि हम ये सफ़र तय कर पाएंगे या नहीं। खैर, जब हम आगे को जाने लगे तो मन में थोड़ा सा डर सा होने लगा। डर इस चीज़ का था कि हमारा जो सफ़र है वो सफल होगा या नहीं होगा, पर हम मन पूरा बना चुके थे कि हमें जाना ही जाना है। तो रास्ते में पूरी मतलब जितनी हाईवे थी पूरी खाली। यार चलते चलते अपन रुक गए थोड़ा सा चाय की चुस्की लेने के लिए। तो फिलहाल थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे। चाय वाय पीने के बाद से अपन वापस से सीधा नैनीताल, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड में भाई को देखा जाए तो भाई को ठंडी लग रही है फिलहाल में। पहले ही मैंने बोला था जैकेट वैकेट कैरी कर लो, पहन लो, पर ठंडी लग रही है अभी तो फिर पहनना पड़ेगा ही। फिर हम एक हाईवे के बगल में एक प्यारे से ढाबे पे चाय का ऑर्डर दिया और चाय का मज़ा ले रहा था। तो फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे भाई की हालत लिटरली, उसे बहुत ठंड लग रही थी, फिर भी हम निकल पड़े। आफ्टर डैट हम निकल तो पड़े थे, पर मेरी नज़र जो थी वो बस गूगल मैप पे थी एंड टाइम पे थी, बिकॉज़ मैं वरीड हो रहा था कि हम कब पहुंचेंगे। मेरा ड्रीम था कि मैं नैनीताल का सनराइज़ देखूं, पर वो ड्रीम ही रह न जाए, इस टेंशन में गाड़ी को थोड़ा तेज़ भगाई जा रही थी। पर आगे से जब हमने थोड़ी सी हल्की सी सनराइज़ देखी तो मन थोड़ा उदास सा हो गया। उदास सा इसलिए हो गया कि मुझे पता चल चुका था कि सनराइज़ तक हम नहीं पहुंचने वाले, सनराइज़ के बाद ही हम पहुंचेंगे। ऑल ओवर एक्सपीरियंस जो देखी जाए बहुत ही प्यारा रहा। ठंड इतनी हो रही थी कि हमें बार बार अपनी बाइक को रोकनी पड़ रही थी। एंड ये जो हाईवे थी बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितनी चलती हुई हाईवे है। तो बस हम थोड़ी दूर बचे थे, मतलब थोड़ा दूर इन द सेंस 300 किलोमीटर। जो मेरा ड्रीम था नैनीताल का सनराइज़ देखने का, वो तो ड्रीम ही रह गया, क्योंकि आप देख सकते हो कि हाईवे पे ही सनराइज़ हमें दिख गई थी और वो भी बहुत प्यारा था। तो मैंने भाई से पूछा कि यार अब क्या करें। भाई ने बोला ये नज़ारा देखो, जर्नी लिटरली जो डेस्टिनेशन होती है उसकी जर्नी बहुत प्यारी होती है। तो बात कुछ ऐसी है कि हम बहुत थक गए थे, मतलब गाड़ी पे ही थक गए थे, क्योंकि हम 100 किलोमीटर और आगे आ गए। अब यहाँ से नैनीताल बस 50 किलोमीटर है। एंड यहाँ हमें मिला शिवा ढाबा। यहाँ पे हम नाश्ता नहीं करेंगे, बस चाय लेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, उसके बाद वापस हम निकलेंगे नैनीताल के लिए। आफ्टर अ कप ऑफ टी हम शिवा ढाबा से निकल तो रहे थे, पर जो उम्मीद एंड जो ड्रीम टूटी थी ना, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। पर वो कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ की इच्छा करते हो ना, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ मिल जाए, पर आप इच्छा करो, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। एंड ये जो हाईवे देख रहे हो आप, इस हाईवे से वापस हम नैनीताल के लिए जाने वाले हैं। एंड सी, हमारी सनराइज़ हो चुकी थी एंड लिटरली अ गुड डे एंड पॉजिटिव एनर्जी एंड पीसफुल माइंड सा मुझे फील होने लगा था।
एंड मैं इतना खुश हो चुका था कि मैं चारों तरफ कैमरे को राउंड करके मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश तो कर रहा था, बट वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैप्चर नहीं हो पाती, जस्ट लाइक आवर हैप्पीनेस। जो हम खुश थे उसको हमने कैप्चर नहीं कर पाया। सो गाइज़, नैनीताल के हम बहुत ही करीब हैं एंड अभी रास्ते में हम रुक गए थे भारत पेट्रोलियम पे, क्योंकि भाई को थोड़ा फ्रेश होना था। भाई गए हैं फ्रेश होने, बाइक हमारी यहाँ खड़ी है, ये रहा पेट्रोल पंप। और इसके बाद हम नैनीताल जाएंगे और हमारा पहला टारगेट होगा नीम करोली बाबा कैची धाम। मतलब लिटरली अंदर से आवाज़ आ रही थी कि भाई चलो, एंड जिस रफ्तार से हम आया ना, उसी रफ्तार की खून अभी भी मेरे रग में दौड़ रही है। बस पहुंचना है एनी हाउ, जल्दी से जल्दी। उसके बाद कहाँ जाते हैं ये चीज़ मैं दिखाऊंगा। आफ्टर डैट ऑन रोड हमने नोटिस किया कि विलेजियस पीपल जंगल से खीरे को कलेक्ट कर रहे थे अपने रोजी की रोटी के लिए। खैर, ये तो इनकी पार्ट ऑफ लाइफ हो गई, बट हम जिम कॉर्बेट एरिया से आगे को जा रहे थे। या देखो, अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए ना, कि दिल्ली से आप नैनीताल बाइक से आ रहे हैं, तो लिटरली बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, हद से ज़्यादा मज़ा आया। एंड रास्ते का मज़ा लेते हुए फॉरेस्ट क्रॉस करके, एक विलेज क्रॉस करके, अभी फ़िलहाल हम रुक चुके हैं देसी फूड ढाबा पे। एंड ये पीछे जो देख रहा हूँ ना, ये सारी फॉरेस्ट है इस साइड पे। एंड ये यहाँ रुके हम, अभी थोड़ी देर के लिए रुके, और यहाँ से अभी सीधा निकलेंगे। सो गाइस, अभी हम रुक चुके हैं जिम कॉर्बेट के पास, भैया का बेल का जूस पीने के लिए। इस साइड एक लेक है, मतलब झरना भी है, तो कोई सीन नहीं बनता है क्योंकि बहुत छोटा सा झरना है। एंड ये फॉरेस्ट एरिया, इनका बेल का जूस पी के बताते हैं यार कैसा लगता है। सो ऑलराइट, हमारा नाश्ता करने का मन बिल्कुल नहीं था, हमें थोड़ी लिक्विड कैरी करने का मन कर रहा था, तो हमें रास्ते में मिला भैया का जूस। तो यार, गर्मी में बेल के जूस से बेटर क्या हो सकता है। तो हमने भैया को ऑर्डर किया कि हमारे लिए 2 ग्लास बेल की जूस रेडी करिए। यार देखो, जूस जो था वो बहुत प्यारा था, लिटरली थोड़ा ठंडा भी था एंड प्यारा भी था, बट इसकी जो प्राइस थी वो हमें डिसअपॉइंट कर गई, क्योंकि हमारे एरिया में लिटरली 10 रुपीज़ की पर ग्लास बेल की जूस आती है। हमने यहाँ एज्यूम किया था कि 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़, बट इनकी जो प्राइस थी, सुनने के बाद से मन उदास सा हो गया। इनकी जो प्राइस थी वो 50 रुपीज़ थी, जो कि डिसअपॉइंट कर गई। एंड हमारे मन में ये चीज़ आ गई थी कि आगे ऐसी चीज़ें और भी होने वाली है, तो खैर पूछ ही लेंगे। दिल्ली से लेके एंड पूरे रोड लिटरली 300 किलोमीटर तेज रफ्तार को फाड़ते हुए हम काफ़ी ऊंचाइयों पे आ चुके थे, नैनीताल के बहुत करीब। अब हमें दिखा रोड से एक लिटिल बिट कंफ्यूज होते हुए हम पहुंच चुके थे सेल्फी पॉइंट ऑफ नैनीताल, जहां क्लियरली आप देख सकते हैं मेंशन है आई लव नैनीताल। यहां से एक बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा था, जो हम नीचे से सफ़र करते हुए ऊपर आए। खैर, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे हर एक विजिटर एक बार ज़रूर रुकता है। रुकने के दौरान फ़ोटोज़ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं एंड ऑल सारी चीज़ें। बात कुछ ऐसी है कि हम जब दिल्ली से निकले थे तो थोड़ा मन में भय था कि यार जाए गाड़ी से या फिर ट्रेन से जाएं, बट मन में राइडिंग की जुनून सवार थी और हम राइड करते हुए फाइनली नैनीताल आ चुके हैं। और हमने एक ऐसा होटल लिया है जहाँ की व्यू पॉइंट सीधा नैनीताल है। तो गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है हमारे रूम, छोटू सा, ये भाई, ये मेन डोर एंड इसकी बालकनी जो सबसे प्यारी है ना। तो गाइस, ये देख सकते हो आप, ये है पूरा नैनीताल, जिसके लिए फेमस है। बोटिंग भी होती है, उस साइड को बोटिंग होती है। ये पूरा नैनीताल है, बहुत बड़ा है।
एंड ये सारे होटल्स एंड चर्च एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। नथिंग इंटरेस्टिंग, नथिंग स्पेशल, ऐसी बहुत सारी पॉइंट बनी पड़ी है जिसको आप एक नाम दे दे, लाइक लेक व्यू पॉइंट, सुसाइडल पॉइंट, लवर पॉइंट, जबकि सब कुछ सेम है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है लेक व्यू पॉइंट, मतलब नीचे जो है एरिया पूरा लेक दिख रही है। एंड यहाँ पर थोड़ी स्पेशियस है खड़े होने के लिए, जितने टूरिस्टर आते हैं यहाँ रुकते हैं। एंड आप देख सकते हो वो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया लेक व्यू पॉइंट। सो गाइस, पहाड़ों में जाके एक्टिविटी करने का भी अलग मज़ा है। तो मेरे मित्र और मैं एक एक्टिविटी का जुनून था कि आओ यार गन शॉट करते हैं। तो बॉर्डर पे गन शॉट के दौरान भाई के 10 में से 6 लगे थे एंड मेरे 10 में से 2। आफ्टर ऑल अपनी नम आंखें लेते हुए हम निकल जाते हैं एक पॉइंट को जिसका नाम है लवर पॉइंट। नम आंखें इसलिए थी कि जो हम सोच के आए थे वो चीज़ हमें नहीं मिली, लिटरली बिकॉज़ हम एक गलत मानसून के टाइम में आ गए थे। अगर आप नैनीताल घूमना चाहते हो बहुत ही प्यारे तरीके से तो उम्मीद है कि आप विंटर में जाओगे, क्योंकि विंटर में जो मज़ा है ना वो किसी और वेदर में मज़ा नहीं है। तो पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं लवर पॉइंट। लवर पॉइंट, ये वर्ड सुनते ही आपके मन में एक विचार बन रहा होगा। सेम चीज़ हमारे साथ थी। लवर पॉइंट पढ़ते ही हमें लगा यहाँ मैक्सिमम कपल्स होंगे एंड फ़ोटोशूट एंड ऑल सारी चीज़ें के लिए आते होंगे, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं है कि लवर पॉइंट केवल कपल्स के लिए है, यहाँ कोई भी आ सकता है एंड बहुत ही प्लीजेंट लोकेशन है ये। लोग बड़ी बड़ी जगहों से देखना चाहते हैं सनसेट, सनराइज़। यहाँ का जो सनसेट है बहुत ही प्यारा, मीन्स सुसाइड पॉइंट से हम निराश होके तो निकल गए थे, बट लवर पॉइंट पहुंचते ही हमारे दिल में एक सुकून सा आ गया बिकॉज ऑफ व्यू, लोकेशन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। ये देखने के बाद दिल एकदम गदगद हो गया। तो कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मैंने कैप्चर कर रखी है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पूरे नैनीताल के ऑल व्यू पॉइंट को कवर करते हुए हमारे मन में आता है कि बोटिंग। हम सीधा बोट बुक करते हैं एंड बोटिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं नैनी लेक में, जिसकी साउंड, जो वाटर है उसकी साउंड थोड़ी बजिंग सी आ रही थी, लिटरली जो कान को टच कर रही थी, हमारे हार्ट को टच कर रही थी। एंड इतनी पीसफुल साउंड, वाटरी साउंड जो आप रील्स में देखते हो वो वहाँ पे रियल में आपको सुनाई देगा। एंड नैनी लेक में एक आवाज़ आ रही थी, बहुत ही गूंजने की आवाज़, गूंज की आवाज़ आ रही थी। एंड हमने भैया से थोड़ी देर बात भी करी कि नैनी लेक में कहीं ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं है ना मगरमच्छ वाली। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि लिटरली अभी तक का सबसे प्यारा पॉइंट जो था वो नैनी लेक था। मीन्स नैनीताल लोग आते हैं तो नैनी लेक के लिए ही आते हैं एंड जो नैनी लेक के लिए आते हैं उनका नैनीताल आना सफल होता है। इट मीन्स कि हमारा नैनीताल आना सफल हुआ। खैर हमारी तो मेन वजह थी नैनीताल आना, कैंची धाम, एंड वो बहुत जल्द वहाँ जाने वाले हैं।
सो गाइज फाइनली हम नहा लिया। नहाने के बाद से हम बहुत ही प्यारी लोकेशन पे जा रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग से हमारा था कि यहाँ जाना है जाना है जाना है, मतलब इसी के लिए हम आए थे। वो है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कैची धाम। इट्स टाइम टू टेक